मॉर्निंग एवरीवन। सो 10th प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज भी कुछ क्वेश्चन सेट लेके मैं आया हूँ, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉवेल इन असेंबली टेक्निक? असेंबली तकनीक में डॉवेल का उपयोग क्या है? ऑप्शन है ए, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, बी, एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, सी, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना, और डी, फीड की दक्षता बढ़ाना। तो यहाँ पर डॉवेल का उपयोग हम लोग को बताना है कि किस लिए हम लोग डॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग दो भागों को सटीक स्थिति में एडजस्ट करने के लिए डॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच मेंटेन रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ मशीन? किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? ऑप्शन है ए, निरीक्षण जांच सूची, बी, उपकरण रिकॉर्ड, सी, उत्पाद की नियमावली, और डी, सर्विसिंग मैनुअल। तो यहाँ पर मशीन का रिकॉर्ड हम लोग को किस में रखना है? जो मशीन हम लोग का चालू स्थिति में उसका रिकॉर्ड हम लोग को किस में रखेंगे, इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपकरण रिकॉर्ड, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में हम लोग इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस? बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है? ऑप्शन है ए, रूटीन रखरखाव, बी, निवारक रखरखाव, सी, मरम्मत की गतिविधि, और डी, निरीक्षण गतिविधि। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि मशीन के पार्ट्स को टूटने फूटने से बचाने के लिए कौन सा मेंटेनेंस कार्य हम लोग करेंगे जिससे हमारा मशीन का पार्ट्स टूटे नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रखरखाव। इसमें होता क्या है कि हम लोग को समय समय पे ग्रीस, मोबिल हम लोग को मशीन को लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, पार्ट्स फ्री घूमता है और वो कम टूटता फूटता है। ठीक है, मैं ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन्स? स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है? ऑप्शन है ए, आसान से भागों की असेंबली और डिसअसेंबली, बी, असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं, सी, असेंबली में भागों को रिटेन करना, और डी, पार्ट्स की परिशुद्ध स्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which bolt in the assembly prevent the relative movement between the workpiece? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? ऑप्शन है एंटी फंगल बोल्ट, बी, टी बोल्ट, सी, बॉडी फिट बोल्ट, और डी, सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि वर्कपीस के बीच में जो उसका चाल है उसको कौन सा बोल्ट रोकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पार्ट्स को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा बोल्ट लगेगा जो दोनों को एक दूसरा से अलग चाल को रोके। ठीक है,
तो इसमें बोल्ट कई प्रकार का है, तो उसमें से हम लोग बॉडी फिट बोल्ट इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इसका चाल रोका जा सके। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी है सही आंसर, बॉडी फिट बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? ऑप्शन है ए डॉबलिंग, बी पिनिंग, सी पिनिंग और डी स्टॉकिंग। तो इसमें हम लोग को वैसा असेंबली बताना है जो रिवेटिंग के समान है। जिस ठीक है, रिवेटिंग में हम लोग जैसे करते थे कि दो पार्ट्स को आपस में हम लोग रिवेट के द्वारा जोड़ते थे, तो उसी के समक्ष हम लोग को बताना है कि दूसरा कौन सा तकनीक है। तो वो होगा ऑप्शन सी पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिव बिटवीन बेरिंग एंड जनरल इन द एल्युमिनियम एलॉय बेरिंग? एल्युमिनियम मिस बेरिंग में बेरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ऑप्शन है ए उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, बी लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, और सी गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, और डी स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए स्नेहक पर काबू पाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम एलॉय बेरिंग में बीच में जो है क्लियरेंस दिया गया है, गैप दिया गया है, तो उसको बताना है कि क्यों दिया गया है। ठीक है, बेरिंग और जर्नल के बीच में, तो वो इसलिए दिया गया है क्यों? क्योंकि वहाँ हीट जो है कि जनरेट ना हो। जैसे बेरिंग घूमता है तो अगर वो लोड लेके घूमेगा तो अधिक लोड लेने के कारण उसमें हीट उत्पन्न ज़्यादा होगा अगर हम लोग गैप नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।